तो उन्होंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। और भारत के सबसे खतरनाक रोडों में से एक इसे माना जाता है, ड्रावना। तेमारा घाटी की घाटियों में कुछ ऐसे प्रांत है जहाँ पर टाइम जोन अचानक चेंज हो जाता है। तो मैं अभी तेमारा घाटी के उस क्षेत्र में हूँ। रहा है बहुत, मतलब ठंडा है। हाँ। ठंडा तो चलेगा। मैं जो विचरण कर रहा हूँ ना, मैं भी नहीं हूँ इनको मंजूर कि मैं इधर से विचरण करूँ, इधर से जाऊँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा के आज 41वें दिन में मैं पैदल घूमते घूमते बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ा था मुझे, तो मैं इस क्षेत्र में आ गया था भ्रमण करने के लिए। धन्यवाद। सीमा समाप्त बुंडू थाना। तो अभी बुंडू थाना समाप्त हो गया है और अब हम चल रहे हैं दसम फूल थाना की ओर, जो कि तेमारा घाटी से होते हुए जाएगी। तेमारा घाटी, जिसके बारे में आप सबों को पता होगा कि टाइम जोन चेंज हो जाने के कारण काफ़ी दिनों तक चर्चाओं में रहा था। और मैं बताना चाहूँगा, ये वो क्षेत्र है जो समुद्र से सबसे पहले निकलने वाले हिस्सों में से है। इसी वजह से कई सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जो शायद आप सुन करके दंग रह जाएंगे। तो चलिए हम तेमारा घाटी की ओर जाएंगे और तेमारा घाटी से होते हुए जाएंगे दसम फॉल। दसम फॉल के पास रिमिक्स फॉल भी है, अगर हो पाए तो उसको भी इस ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए तेमारा, और तेमारा से फिर चलते हैं दसम फॉल। स्वागत है आप सबों का तेमारा घाटी में। ये बिल्कुल तेमारा घाटी है और तेमारा घाटी के जस्ट बगल में ट्रैकिंग के लिए आपको बहुत अच्छी खूबसूरत पहाड़ मिलती देखने के लिए। इस घाटी में स्थित उस पहाड़ का नाम है शेषनाग हिल। कई सारे बातें हैं कहने के लिए। लोग कहते हैं कि ये जब घाटी बन रही थी तो कई सारे नाग यहाँ से होकर के गुजरे। कोई बड़े बड़े मुंह वाले, कोई 5 मुंह वाले, कोई 7 मुंह वाले, लोग कहते तो हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस जगह पे शेषनाग हिल जो है ना, उस जगह पे काफ़ी अधिक मात्रा में सांप हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, उन्होंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। और भारत के सबसे खतरनाक रोडों में से एक इसे माना जाता है, ड्रावना। वन ऑफ हॉरेस्ट रोड एवर इन इंडिया। तेमारा घाटी की घाटियों में कुछ ऐसे प्रांत है जहाँ पर टाइम जोन अचानक चेंज हो जाता है। तो मैं अभी तेमारा घाटी के उस क्षेत्र में हूँ जहाँ पे अचानक टाइम जोन चेंज हो जाता है। किसी एक फ़ोन में एक बार तो ज़रूर ये देखा जाता है, और करीब 1.5 से 2 साल का टाइम जो है ना डिफरेंस बता देता है आपको। वैसे जो शेषनाग हिल है, अगर आप ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक बार उस पहाड़ में ज़रूर जाएँ। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं दसम फॉल की ओर। तो ये है तेमारा घाटी की कहानी कि तेमारा घाटी में अचानक टाइम जोन चेंज हो जाती है। वो तेमारा घाटी के नैलागढ़ा जगह में होता है मैक्सिमम, और ये जो है वो रांची से तकरीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। कुछ तो लोग कहते हैं कि इस रोड पे चाहे मर्जी जितने भी स्पीड गाड़ी चला लो, आपको स्पीड पता चलेगी नहीं। कई सारी घटनाएं ऐसे ही हो जाती है इस घाटी में। चलिए अब हम यहाँ से दसम फॉल की ओर निकलेंगे, जो कि इस तेमारा घाटी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी में आएगी। तो ये दसम फॉल थाना, जैसा कि अभी आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, और अति खूबसूरत दसम फॉल की ओर हम चलते हैं। मैं अभी वैसे ये जो आसपास का इलाका होगा यहाँ पे, वो खूंटी के भी एरिया में आता है। चलते चलते ये वाला मार्केट मुझे देखने को मिला, तो एक हॉट स्पॉट के रूप में है मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि इसे कवर कर लूँ। ये है तेमारा का मार्केट। इधर से ही होते हुए भी मुझे 10 किलोमीटर लग जाएंगे वाटरफॉल जाने में, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। सोमवार के दिन यहाँ तेमारा में मार्केट लगती है, और हाट कहते हैं हम अपने भाषा में, झारखंडी लैंग्वेज में। और हाट में आपको ना अस्त्र शस्त्र, बैल, बकरी, सब्जी, कपड़े सब कुछ मिल जाते हैं। तो गाड़ी इधर से आ रही है, क्या है इधर? अच्छा, दसम फॉल इधर, तेमारा इधर। अच्छा, खूंटी ये साइड है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको खूंटी मिलती है, और तकरीबन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये साइड में आपको मिलती है दसम फॉल। यस। कौन सा गांव है ये? खुसरी हाथू। लग गई थी मुझे प्यास, तो मैं पीने के लिए दीदी को पानी मांग रहा हूँ। अभी दीदी गई है अंदर, पानी मुझे ला के देखेगी। तब तक आप बकरियों को देखो। खुसरी हाथू इस गांव का नाम। महुआ के पेड़, सखवा के पेड़ और कई सारे पेड़ आपको देखने को मिल जाती है। रहा है बहुत, मतलब ठंडा है। हाँ। ठंडा तो चलेगा। तो पानी मिल गया मुझे, पी लेता हूँ।
बैठ के पी लेता हूँ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। पी लिया यार, प्यास मिट गई। अब चलते हैं आगे। अब एक ही बार वहाँ पे ऑन करूँगा, बैटरी भी नहीं है फ़ोन में और प्रॉब्लम भी हो रहा है मुझे। गाइस, दसम फॉल जाने के क्रम में एक और हॉट स्पॉट मुझे मिला। मुझे लगा कि इसको कवर करना चाहिए तो मैंने किया। भारत का संविधान पीछे आप देख पा रहे हैं, एक बोर्ड में लिखा हुआ है। मैं जो विचरण कर रहा हूँ ना, मैं भी नहीं हूँ इनको मंजूर कि मैं इधर से विचरण करूँ, इधर से जाऊँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ भारत का संविधान। ये हांजिद गांव में इस वक्त, और कई सारी चीज़ें हुई थी पूर्व में जिसकी वजह से इस पत्थर को, संविधान के एक दायरा को, संविधान के एक पेज को तकरीबन यहाँ पे उकेरा गया है, जिनमें से विशेष तौर पे मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती है। जिला या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करना, भ्रमण करना, निवास करना, प्रचार प्रसार करना, कारोबार करना, रोजगार या नौकरी करना पूर्णतः प्रतिबंध है। मुझे नहीं पता कि मैं हूँ यहाँ पे मान्य या नहीं हूँ, पर मैं कोई कारोबार नहीं कर रहा हूँ, प्रचार प्रसार अपनी झारखंड में कर रहा हूँ। तो दो भैया हैं जो मेरे सामने हैं अभी इस वक्त, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। विशेष तौर पे मुझे लगता है कि ये बता पाएंगे क्योंकि क्षेत्रीय हैं ये। आप बता सकते हैं कि क्या है, मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया प्रथम दृष्टया। तो ये तो मतलब बस ये अनुच्छेद किया गया है भारत के संविधान का, इसके बारे में बताया गया है इसमें, और तो कुछ नहीं है। अपना संविधान बनाया हुआ है, ये अपना संविधान बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब कहने के तौर पे अगर ये बोल सकते हैं हम लोग कि बाहरी लोगों को जो लोग पसंद नहीं करते, जो मतलब किसी कारणवश आते हैं यहाँ पे, यहाँ मतलब हम गरीबों को लूटने के लिए, तो उनके लिए लगाया गया है कि कोई बाहरी रूढ़ी व्यक्ति नहीं आ सकता। इसका विरोध भी किया गया था। विरोध भी किया गया था खूंटी क्षेत्र में, तो बहुत ज़्यादा विरोध। खूंटी क्षेत्र में एक और वीडियो मैंने देखा था कहीं पे, तो मैंने वो खूंटी में ही मतलब किसी से सुना था कि खूंटी में ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, मैं जब खूंटी जाऊँगा तो ये सारी चीज़ों के बारे में और जिक्र करूँगा मैं आपसे। हम अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू भैया। क्या नाम हुआ आपका? दिग्विजय सिंह मुंडा। और आपका? विकास मुंडा। आप यहीं से हैं? जी। ओके, चलिए गाइस, हम आगे अब मिलते हैं। वन मोर टाइम, भारत का संविधान। ये बिल्कुल जो दसम वाटरफॉल है उसके सामने का एक गांव है पानिशकम। इन चीज़ों को करने के पीछे रीज़न था कि बाहरी जो लोग जो हैं वो यहाँ पे आकर के यहाँ के लोगों को लूटते हैं, उनसे इन्हें बचाया जा सके। चलिए अब आगे। तो दसम फॉल जाने से पहले काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ देखने को मुझे मिल रहे हैं। कल यानी 26 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा होता, क्योंकि एक मेला का भी आयोजन किया गया था। मैं तो आ नहीं पाया 26 जनवरी को, बट मैं इस वक्त 27 जनवरी को यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आ गया, और कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे जा करके। वैसे दसम फॉल हम घूमने के लिए जाएँ उससे पहले हम दसम का अर्थ जान ले। शाब्दिक अर्थ क्या है? द सॉन्ग। ये आया था मुंडारी लैंग्वेज से। जैसे कि जानते हैं कि आसपास में जो भी सबसे ज़्यादा ट्राइब है वो है मुंडारी, मुंडा मतलब। तो दसम फॉल मतलब द सॉन्ग, मतलब पानी जो है ना, द मतलब जल और सॉन्ग मतलब गीत। तो पानी की जो मापने की प्रक्रिया है वो द सॉन्ग। चलिए हम खूबसूरत से दसम फॉल की ओर इंटर करें और कई सारे और बातें वहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगा यहाँ के दो लोकल भाइयों के साथ मिल करके। उसके बाद फिर हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। चलिए, पहुँच गया हूँ मैं। तो दसम फॉल की परिसर में आ चुका हूँ मैं, जहाँ पे लोग खाते हैं। फूड कोर्ट आसपास में बहुत सारे, ढेर सारे। बट एक बार मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा कि कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं। ये चीज़ है वो, एक सीला पत्थर में आप देख पा रहे होंगे कि कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिनमें पहले पत्थरों को गेड़ करके लिखाया गया था छेनियों के साथ तोड़ तोड़ के, बट अब पेंटिंग करके लिखी गई है। मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको आप एक बार पॉज करके पढ़ें, और पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारे अत्याचार पहले की गई हैं इस ग्राम में मुंडारी समाज के विरोध में 1955 में। इसी वजह से कई सारे गाँवों में आपने देखा होगा वो पत्थर में संविधान के बारे में जिक्र किया गया था। कुछ घटनाएं होती हैं, ऐसे ही कोई बागी नहीं बनता। खैर, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इस रास्ते से हम चलते हैं आगे वाटरफॉल की ओर। जहाँ पे भी वाटरफॉल होता है ना, काफ़ी इकोइंग होती है वहाँ की साउंड। और जैसे कि मैंने बताया था, दसम का नाम पड़ा था द सॉन्ग, तो वो मुंडारी लैंग्वेज में ही आती है। तो वैसे कि आपने, जैसे मैंने अभी आपको पत्थर में दिखाया, वो पत्थर में आप एक बार फिर बैक जा कर के पढ़ सकते हैं कि उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो इस स्पोर्ट में मैं आ चुका हूँ और इस स्पोर्ट से आपको दिखाऊंगा
कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। उसके बाद फिर मैं दसम फॉल के बारे में और जिक्र करूँगा। दसम फॉल में भी तकरीबन 44 मीटर ऊपर से जलप्रपात होती है और कांची नदी का पानी इस दसम फॉल में गिरती है, जो कि आगे जाके श्रवण रेखा रिवर में मिल जाती है। मतलब श्रवण रेखा रिवर में जो मिलने वाली नदियां हैं वो कांची, राढ़ू नदी थी, सीता फॉल और जोना फॉल के में, और ये जो नदी है, नदी की जो पानी आ रही है वो कांची नदी थी, जो आगे जा कर के आपको श्रवण रेखा नदी में मिल जाती है। और ये सारी नदियों का पानी जो है वो चांडिल डैम में जाकर के मिलती है। फिर चांडिल डैम से आगे जो उग्र रूप ले लेती है श्रवण रेखा रिवर, और उसके बाद फिर आगे जाकर के आपको जमशेदपुर में वो नदी मिलती है। तो अभी फ़िलहाल बरसात का वक्त नहीं है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो शायद उस टाइम थोड़ी गर्मी आ जाए, बट अभी इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ इसे 27 जनवरी को, तो पानी काफ़ी कम मात्रा में है। बट फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल रिस्क ना लें, इन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश ना करें जहाँ से पानी गिर रही है, क्योंकि कई सारे जान ऐसे मजाक में चले जाते हैं। इस बात का खासा ख्याल रखें आप लोग, और इसके साथ साथ सफाई का विशेष ध्यान दें जब भी आप ऐसे खूबसूरत से पर्यटक स्थल में घूमने के लिए जाते हो, बिकॉज इन्हीं चीज़ों से हमारी रोज़गार कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। चलिए गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे थामते हैं, क्योंकि स्टोरेज है नहीं मेरे मोबाइल में, बहुत मुश्किल से ब्लॉग अब शूट कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको ये झारखंड पैदल यात्रा का 41वां दिन, और ये मेरी कोशिश। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे दिन में झारखंड पैदल यात्रा के, और करंट स्टोरी के साथ आप अपडेट रहें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज ये जो ब्लॉग्स आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेट लग रहा होगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, साफ सफाई रखिएगा, सुरक्षित रहेगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो एक स्लोगन, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।